स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च इन मैथमेटिक्स 2021 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। अगर आप भी 2022 में या 23 में एग्जाम देने वाले हैं इसका, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया और उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी बताएंगे। तो अगर आप एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एनएमएस एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा कि देखिए, इसमें 1 घंटे का आपको समय मिलता है और टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो 1 घंटे का समय 30 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन पर आपको 2 मिनट का समय मिलता है। और एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो 2 मार्क भी मिलता है। ये देखिए, एग्ज़ाम 19/12/2021 को हुआ था। इस बार 11 दिसंबर 2022 को होने वाला है। हर साल ये एग्ज़ाम होता है और ये जो है लेवल 1 है, क्लास 6 से 8 तक के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक साइड आपको इंग्लिश में दिया रहता है और एक साइड हिंदी में। तो आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप बना सकते हैं, क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो चलिए हम हिंदी वाला ही बनाते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है, हमें इसका मान निकालना है। ऑप्शन भी इसमें आपको दिया रहता है, 4 ऑप्शन भी दिए रहते हैं, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 40 है, भागा हो गया। देखिए यहाँ पे कोष्ठ का चिन्ह है, तो पहले कोष्ठ का काम करेंगे। तो 3 2 हो गया 5, और 5 को अगर 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 20। फिर इधर अगर 5 से हम 30 में भाग दे दें तो ये 6 हो जाएगा, और फिर भागा बच गया 3। फिर 20 से 40 में भाग देते हैं तो 2 हो जाता है, फिर प्लस है 6। यहाँ पे देखिए 3 से अगर 6 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब हो गया 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा 4 हमारा सही आंसर निकल कर के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है और इसको कैसे बनाना है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यह कौन सी संख्या है। तो पहले इसको सॉल्व करना होगा तो पता चलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहीं पर कितना है 3√5 है, प्लस 125 का अगर वर्गमूल निकालेंगे। चलिए एक निकाल के बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इस तरह से गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 5 5 का जोड़ा लग रहा है तो एक बाहर निकलेगा, और 5 का जोड़ा नहीं लेगा तो एक अंदर में रहेगा, यानी कितना आया 5√5। ठीक है, तो इसी तरह से हमको करना है। तो यहाँ पर देखिए 3√5 है, प्लस 125 का कितना आया था 5√5। उसी तरह से नीचे वाले का करते हैं तो 16 × 85 होता है, तो ये आ जाएगा 4√5, और इसी तरह से है 6√5। अब इसको अगर और सोल्व करें तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला जुटेगा 5 3 8√5, और नीचे में हो गया 6 4 10√5। तो यहाँ पे देखिए √5 कट जाएगा 8/10, और 8/10 क्या है एक परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस टाइप का है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है यदि m तथा n 0 से 9 तक 2 अंक हो, यानी 0 से लेकर 9 तक में से कोई भी अंक हो सकता है, तो m तथा n का न्यूनतम मान जिससे संख्या ये जो है 12 से विभाजित हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए किससे विभाजित होने की बात कर रहा है 12 से, और 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो जाए वह संख्या 12 से भी विभाज्य होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि जिस संख्या का अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाता है वह संख्या 3 से विभाज्य होता है, और 4 से अंतिम 2 संख्या यानी इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। तो अंतिम में देखिए n के जगह पे अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, जो कि 4 से विभाजित नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
अगर हम यहाँ n के जगह 2 लेते हैं तो ये 32 हो जाता है और 32 4 से विभाजित हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो संख्या रहेगी वो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 52 और m के जगह पे हम क्या ले लेते हैं 0 ये वाला, और उसके बाद 3 है, उसके बाद ये 2 ले लेते हैं n के जगह पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 2 5 2 7 5 12, इसका योगफल 12 होता है जो 3 से विभाजित है, और ये संख्या 4 से भी विभाजित है क्योंकि लास्ट वाला 2 अंक 4 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये 12 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, n सबसे बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिससे 1400, 4760 तथा 7000 को भाग देने पर समान शेष प्राप्त होता है। तो संख्या n के अंकों का योग है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे छोटा है इसको क्या करते हैं, इसमें से घटा लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, 4760 में से 1400 को माइनस कर लेना है। ठीक है, 0 6 यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ भी बच गया 3, ये हो गया 3360। याद रखते जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, अब 7000 में से 1400 को घटाना है। ठीक है, 7000 में से 1400 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 5600, 3360 5600, और एक बार क्या करेंगे 7000 में से 4760 को घटा लेंगे। जो बड़ा रहेगा उसमें छोटा वाला, इसमें से इसको भी जो बड़ा है उसमें छोटा वाला को घटाते जाएंगे। तो यहाँ 4760 को घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2240। अब जो बच गया 2240, 3360 और 5600, इसका हमें मौसो निकालना है। ठीक है, तो चलिए मौसो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2240 से 3360 में देंगे, तो अगर मौसो निकालेंगे तो ये बच जाएगा कितना, घटा करके 20 और इधर 1120। चलिए इसको निकाल ही देते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए 2240 से हम भाग देते हैं कितना में, 3360 में। ठीक है, तो यहाँ पे एक मर्तबा लग जाएगा, ये हो जाएगा 2240, यहाँ बच गया 20, यहाँ 11। अब 1120 से 2240 में देंगे, 2 मर्तबा कट जाएगा, यानी कि इसका हो गया 1120। ठीक है, इसी तरह से 1120 से अगर हम 3360 में देंगे 3 मर्तबा कट जाएगा, यानी कि इसका मौसो निकल जाएगा 1120। आप निकाल भी सकते हैं मौसो। अब पूछ रहा है n के योग, तो n निकल गया हमारा किस संख्या से, तो 1120 से भाग देने पर समान शेष बचेगा। इसका कहता है योग कितना होगा, तो n का योग, इसमें 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो इसका अगर हम 0 भी ले लेते हैं, 0 से कोई बात नहीं है, तो 2 1 3 1 4, तो इसका योग कितना निकला 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे ये निकलेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहता है, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र के घन के बराबर थी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, उम्र क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पिता का उम्र क्या है, पुत्र के 5 गुनी है, तो अभी तो पुत्र का नहीं पता, तो मान लेते हैं पुत्र का उम्र क्या है, मान लेते हैं पुत्र का उम्र x है। ठीक है, तो पिता का कितना हो जाएगा, तब उससे 5 गुना है तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है 3 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो 3 वर्ष पीछे जा रहा है, तो दोनों में से 3 3 घटा दीजिए, तो पुत्र का हो गया x - 3 और पिता का हो गया 5x - 3। तो प्रश्न से देखिए पिता की उम्र क्या था, पुत्र की उम्र के घन के बराबर थी। ये जो पिता का उम्र है 5x - 3, ये किसके बराबर था, पुत्र के उम्र, पुत्र का कितना है x - 3, इसका घन, घन मतलब क्या था, पावर 3, इसके बराबर था। तो हमें पुत्र की आयु निकालना है। तो चलिए याद रखिएगा इसको, 5x - 3 हुआ इधर, और इधर है x - 3। चलिए इसको लिखते हैं 5x - 3 और इधर कितना था x - 3 पर पावर 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम करेंगे ऑप्शन से। तो ऑप्शन में क्या दिया, पहला ऑप्शन 5, तो अगर हम x के जगह पे 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 - 25 और 25 में से 3 जाएगा तो होता है 22। तो इधर भी उतना ही होना चाहिए तो सही हो जाएगा।
तो ये इधर देखिए 5 रखते हैं तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचता है और 2 का घन हो जाएगा 8, नहीं पूर रहा है। तो हम क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन रखते हैं, 5 है और यहाँ पे x के जगह 6 रखते हैं, इधर भी x के जगह 6 रखते हैं, -3 पर पावर 3। तो देखिए 6 पंच 30 -3 और इधर हो रहा है 6 में से 3 गया 3 पर पावर 3, तो 30 में से 3 घटेगा 27 और इधर भी 3 का घन 27, तो ये बराबर हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आयत की परिमिति एवं लंबाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई होगी। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि दिया हुआ है 216। तो यहाँ हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो लंबाई तो इसमें नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन, लेकिन उसका आंसर ऑप्शन में तो कहीं ना कहीं दिया है, तो मान लेते हैं पहला ऑप्शन को ही L हम रख देते हैं 12, ऑप्शन से इसको निकाल रहे हैं। तो ये हो गया B, ये हो गया 216। तो यहाँ B का मान कितना हो जाएगा, तब 12 जाएगा इधर नीचे, तो इससे भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो B कितना आया हमारा, L आया 12 और B आया, B से चौड़ाई 18। तो अब देखते हैं क्या ये अनुपात सही कह रहा है, परिमिति एवं लंबाई का अनुपात। तो परिमिति क्या है, लंबाई का 5 गुना है। तो अगर हम इसका परिमिति निकालें तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 12 18 को जोड़ेंगे 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। और अगर 12 इसका लंबाई है, 60 परिमिति है, मतलब 5 गुना परिमिति आ रहा है। तो इसका मतलब कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका मतलब हुआ पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि एक गोले को 4 सदृश तथा समान भागों में काटा जाए तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस परिस्थिति में 2 गुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, a³ + b³ = 16 तथा a + b = 4, तो ab का मान क्या होगा। तो इसमें अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप भी इसको बना सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। यदि यह अनुपात 1:2 बनाना हो तो जितना पानी और मिलाएंगे उसका आयतन क्या होगा। तो चलिए देखिए, पहले क्या है, दूध। तो दूध कितना हो गया 2x और पानी कितना हो गया x, मान लेते हैं अनुपात में है। तो यहाँ पे कितना हो गया, दोनों मिला के कितना है 60। तो 2x + x बराबर दिया हुआ है 60। तो ये हो जाएगा 3x = 60। तो x का मान कितना निकलेगा 20। ठीक है, और 2x क्या था, दूध। तो दूध कितना हो गया 40 लीटर और पानी कितना हो गया 20 लीटर। अब क्या कर रहा है सवाल कि इसको 1:2 बनाना है। तो इसको 1:2 बनाना, 40 हो गया, अनुपात कितना था पानी 20, और इसमें क्या करते हैं पानी और मिला रहे हैं तो x जोड़ देते हैं, बराबर कितना होना चाहिए 1:2 होना चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 40 बट्टे हो जाएगा 20 + x और बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो 40 दूनी 80, 20 इसको 1 से 3 गुना करेंगे, 20 + x = 1, इधर हो गया 80। तो 20x बराबर कितना हो गया, 20 + x = 80। तो x का मान कितना निकल के आएगा 60। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।